नमस्कार, विचित्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस रेगुलर चल रहे हैं, आपको रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, आज हम देखेंगे विश्व के 10 सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर। ठीक है, एग्जाम्स में इनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछने को आते हैं, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, बीईओ हो, इवन यूपीपीसीएस तक में इनमें से एग्जाम्स में बहुत सवाल पूछने को आते हैं। तो देखते हैं जरा विश्व के 10 सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर। तो ये पर्वत चोटी, उनकी ऊंचाई, अवस्थिति, कहाँ पर स्थित है वो पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर, कहीं कहीं ये 8,850 मीटर भी लिखा है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना पैदा करें कि 8,848 है या 50 है। 2 मीटर का अंतर तो जो चोटी पे बर्फ होती है उसके पिघलने या बर्फ पड़ने से आ जाता है। तो ये कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे कि 8,848 है या 50 है। एग्जाम्स में जब भी आएगा इन दोनों में से एक ही आएगा। ठीक, अवस्थिति नेपाल और तिब्बत सीमा पर, पर्वत श्रेणी हिमालय। नेपाल और तिब्बत सीमा कैसे कि जो हिमालय है वो उसका विस्तार जो है वो भारत, नेपाल, तिब्बत, चाइना ऐसे करके है, मतलब पर्वत का विस्तार काफी जगह है। उस पर्वत श्रेणी में ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हिमालय का क्रम कुछ ऐसा है। ठीक, तो उसकी ये पर्वत चोटियां हैं, ये जो आपको ये पर्वत शिखर बताए जा रहे हैं, ये चोटियां बताई जा रही, कौन कौन सी ऊंची चोटियां। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची है। तो पर्वत श्रेणी कई सारे पर्वत चोटियों को मिलकर बनती है। तो हिमालय में आप यहाँ देखेंगे कि पर्वत श्रेणी ये हिमालय ही आ रही है सारी। तो हिमालय के अंदर ही ये सारी पर्वत चोटियां हैं 10। यानी कहा जाए कि जो ऊंची पर्वत श्रेणियां विश्व की सबसे ऊंची 10 चोटी हैं वो सब हिमालय के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो दूसरी है K2 जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई है 8,611 मीटर। अवस्थिति भारत। यहाँ एक बात मैं बता दूं, भारत तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसकी वो काराकोरम है, यानी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जब हिमालय पढ़ाएंगे आपको तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। हिमालय से पहले भी जो हिमालय था, जो पहले पर्वत था, उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम। 3 पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय पर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो उसमें से काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। लेकिन यहाँ भारत की स्थिति जो मैं बता दूं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उधर के एरिया में ये गॉडविन ऑस्टिन आती है। तो क्योंकि हम तो पूरे भारत को कश्मीर से मानते ही हैं, तो ये भारत में है, लेकिन स्थिति इसकी अगर एक्यूरेट पूछी जाए तो भारत पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है, कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8,586। अवस्थिति भारत और नेपाल बॉर्डर पे, पर्वत श्रेणी वही हिमालय। लाओत्से 8,516 मीटर, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। मकालू 8,462 मीटर, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर, ये भी नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। मैंने बताया ना हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत में फैला हुआ है, बहुत चौड़ाई में और बहुत लंबाई में। तो जहाँ जहाँ ये चोटियाँ होंगी तो वो जगह कहाँ पे पड़ रही है, तो वही जगह ही बताई गई है कि इनकी स्थिति है नेपाल तिब्बत सीमा पर। और पर्वत श्रेणी हिमालय। चोओयू या धोयू, इसको चोओयू बोलते हैं और धोयू बोलते हैं।
तो इसकी ऊंचाई है 8,201 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर, और पर्वत श्रेणी हिमालय। धौलागिरी 8,167 मीटर की ऊंचाई है, नेपाल में है, हिमालय पर्वत श्रेणी। मासलू या मनासलू, मासलू भी नाम रखते हैं इसका, मनासलू भी है कहीं कहीं बुक्स में, तो ध्यान रखना एक ही है ये, मासलू और मनासलू। तो ये 8,156 मीटर नेपाल में है और पर्वत श्रेणी हिमालय। नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंचाई है, ये भारत में है और पर्वत श्रेणी हिमालय। अन्नपूर्णा फर्स्ट नाम है इसका, चोटी का अन्नपूर्णा फर्स्ट, तो 8,091 मीटर, नेपाल स्थिति और पर्वत श्रेणी हिमालय। अब इससे ये देख लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं कि ये 4 ऑप्शन में दे दी और पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी या कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। तो आपको क्रम अगर याद होगा ये, तो आप इसमें कंचनजंगा टिक लगा देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कंचनजंगा की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो एग्जाम में से कोई से 4 ऑप्शंस उठा लेते हैं, उसमें से स्थिति को पूछ लेते हैं। जो लेखपाल और एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, उनमें इनकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं। खास तौर पर ये जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसको पूछ लिया जाता है कि कितनी ऊंचाई है, ठीक है। बाकी इन 10 को आप नाम याद रखना जरूरी है क्रम से। इस क्रम को अगर याद रखेंगे तो कहीं से भी कोई भी अगर पूछेगा कौन सी ज्यादा ऊंची है, तो आप बताने में समर्थ रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो पर्वत चोटियां चलेंगी वो महाद्वीप के हिसाब से चलेंगी। यहाँ एक बात और बता दूं कि ये जो सारी पर्वत श्रेणियां हैं, ये जो सारी चोटियां हैं, ये एशिया महाद्वीप में है। हिमालय जो है वो एशिया महाद्वीप में ही है। तो ये सारी जो 10 चोटियां हैं, ये भी एशिया महाद्वीप में, 7 महाद्वीप है ना, तो उनमें से जो एशिया महाद्वीप है उसी में पड़ती है। अब आगे हम देखेंगे कि महाद्वीपों के हिसाब से ऊंची चोटियां, कि हर महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो एशिया महाद्वीप की चोटियां हैं, तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो एशिया की तो माउंट एवरेस्ट हो ही जाएगी। बाकी और का अभी मैं आपको आगे चलता हूँ वीडियो में, तो और का देखते हैं कि और महाद्वीपों में कौन कौन सी पर्वत चोटी ऊंची। आइए अब देखते हैं महाद्वीपों में। 7 महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीपों में कौन सी पर्वत श्रेणियां सबसे ज्यादा हैं और कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर्वत चोटियों को देखना है, महाद्वीपों में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, ठीक। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। देखिए यहाँ एमटी का मतलब माउंट है, ठीक है। जो चोटियां रहती हैं उन्हें एमटी से डिसाइड करते हैं, एमटी संकेत बनाते हैं, माउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, चिली में है। पर्वत श्रेणी एडीज पर्वत श्रेणी। दक्षिणी अमेरिका में जब आप मैप देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लगभग पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एडीज पर्वत श्रेणी है। तो उसमें जो माउंट एकांकागुआ यानी पर्वत श्रेणी बहुत लंबी है, तो उसमें जो माउंट एकांकागुआ है वो चिली देश में, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे में स्थिति और लिख देता हूँ, ठीक। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ चिली में है, एडीज पर्वत श्रेणी पर, ठीक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप माउंट मैकिनले, अलास्का स्थिति है इसकी, अलास्का भी जो ऊपर है अमेरिका से, तो अलास्का में स्थिति है और जो पर्वत श्रेणी का नाम है वो है अलास्का पर्वत श्रेणी, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप तो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। अच्छा, ये जो है कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, जैसे ये और पर्वत श्रेणी थी, तो किलिमंजारो केवल एक पर्वत है, एक पर्वत है, उसी पर्वत को भी किलिमंजारो कहते हैं, उसकी चोटी को भी
किलिमंजारो को। ठीक, यूरोप, यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस, रूस में है काकेशस पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, तो काकेशस पर्वत श्रेणी पर है। आपको बता दूं रूस की स्थिति एशिया में भी पड़ती है और यूरोप में भी पड़ती है। तो ये जो माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप वाले रूस में है, यूरोप वाले रूस में है, तो यूरोप महाद्वीप में तो बोला जाएगा। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में, काकेशस पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं एशिया, तो हम बता चुके हैं पहले ही, एशिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको ओशेनिया भी बोलते हैं, ध्यान रखें यहाँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोलते हैं और ओशेनिया भी बोलते हैं। ठीक, तो वहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोसियुस्को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। जो पर्वत श्रेणी का नाम है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो बिल्कुल नीचे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी कहें, इसको पर्वत कहें, विंसन मैसिफ है, तो इसीलिए यहाँ इसमें पर्वत में भी विंसन मैसिफ लिखा है और चोटी में भी विंसन मैसिफ है। ठीक है, ये कहाँ है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अभी आपने जाना जो 10 विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी वो, और हर महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो। ठीक है, आगे और नई नई वीडियोज आती रहेंगी। मैं एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।